नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 7 एंड 8 1.1 प्रैक्टिस सेट। इसमें ये आप क्वेश्चन में गौर करेंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ये इक्वेशन 2 है हमारा। जब भी कभी आपको एक ऐसा इक्वेशन दिखाई दे जिसमें दो नंबर रिपीट हो रहे हैं x और y के साथ एक एक अलग अलग इक्वेशन में, तो ऐसे इक्वेशन का साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम ऐसे सोल्यूशन यूज़ करेंगे। यानी एक बार पहले ऐड करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक और इक्वेशन मिलेंगी, फिर वो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हमको मिलेगा। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ना पहले ऐड कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास असल में दोनों क्वेश्चन करने हैं तो जगह थोड़ी कम रहेगी, इसके लिए यहाँ पर मैं इसको यहीं पर कर लेता हूँ, वरना मैं अलग से स्टेप इसको लिखता था। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है हमारे पास, और आपको लिखना होगा यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब मसावत 1 और 2 को जमा करने पर। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये 200x हो जाएगा प्लस ये 200y हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 है ना। तो अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, 200 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, ये ऐसे रहेगा। x प्लस वाई हम यहाँ रखते हैं एज इट इज़, 1000 के अपॉन में ये 200 इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 5 10, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे। देखिए 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें सबकी साइन यानी अलामत चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है, 101 और 99। तो यहाँ से 101 बड़ा है तो इसका जो साइन है जो नया वाला वो माइनस में है, तो इसके लिए यहाँ माइनस x बचेगा, माइनस 2x है ना, और यहाँ पर प्लस 2y बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 2 बचेगा। तो हम एक काम करेंगे, इसको -2 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से -2x अपॉन -2 प्लस 2y बाय -2 इक्वल टू -2 बाय -2। तो कुछ इस तरह से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा इक्वल टू -2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें x और y में से किसी एक का वैल्यू मिलेगा। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 ये है हमारा और इक्वेशन 4 ये है हमारा। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दोनों को हम ऐड करने हैं। तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा और x इक्वल टू 6/2 यानी 3 आ जाएगा। x इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब हम इसको x का वैल्यू जो 3 है हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना। तो x की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई यहाँ रहेगा और 1 के माइनस में ये 3 चला जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। देयरफॉर x, y इज इक्वल टू जो मुहद्दिद आ चुके हैं कोऑर्डिनेट, वो है 3, 2। अभी इसी साइड सेम क्वेश्चन है हमारा
प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकंड का 8 है। देखिए सेम एकदम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हम लोग इसको भी। हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये क्वेश्चन 1 है हमारी 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। देखिए हम इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 106 यानी 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424 मिल जाएगा हमको ये। और यहाँ से अगर हम 106 कॉमन निकालते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 रिमेनिंग है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 के अपॉन में ये 106 इस तरह से आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करते तो आंसर 4 आता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 8x माइनस में बचेगा और यहाँ पे माइनस में 8y आएगा और ये भी माइनस 80 बचेगा यहाँ पर, है ना। अब हम क्या करते हैं, -8 से ना इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय -8, डिवाइड बाय -8। तो -8 से डिवाइड करेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 और ये 10 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, है ना। तो 3 और 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। तो देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो x 2x और ये 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 14 बाई 2, 2 1 2, 2 7 14। तो x का वैल्यू 17 आ गया। अब 17 को हम पुट करेंगे, 7 को जो वैल्यू आया है इसको इसमें पुट करेंगे 4 में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। तो x वैल्यू 7 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये 10 के माइनस में आएगा 7, तो ये आ जाएगा 3। तो देयरफॉर हमारा सोल्यूशन जो है वो अब आ चुका है। देखिए देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 7, 3। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का। आप तो ये इजी सोल्यूशन है, बहुत आसान है ये, आप लिख सकते हैं इसको वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के बाद आप हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर करें। शुक्रिया।